हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम एक ऐसी खबर लगातार नमस्ते भारत में आपको दिखा रहे हैं जिसे देखकर वाकई पूरे देश का दिल दहल जाए। पत्नी के साथ मारपीट के वीडियो पर मध्य प्रदेश पुलिस के डीजी स्तर के अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा का पहला बयान आया है। पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा है कि वो मारपीट के आरोप को स्वीकार करते हैं और सरकार जो चाहे एक्शन ले ले। पुरुषोत्तम शर्मा ने यह भी कहा है कि ये मेरा पारिवारिक मामला है और मैं अपनी पत्नी के साथ संबंधों में तंग आ चुका हूं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, एक वीडियो वायरल हुआ है। पुरुषोत्तम शर्मा आईपीएस अधिकारी हैं, डीजी हैं, उनका ये बयान आया। लेकिन हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो वीडियो देखकर आप दहल जाएंगे। डीजी स्तर के आईपीएस अधिकारी अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे हैं। कमरा मेरा है, वो मेरी बाउंड्री है। मैं फिर कह रहा हूँ, कमरा मेरा है, उसको एक बार मार के देख। तू क्या है इसमें? तो छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। हाँ, चाकू ने कैसे मारी है? तू मुझे मारेगा तो मैं फिर मारूंगा। मेरी बाउंड्री में है। आज बाउंड्री तो तेरी गई। आजा। हाँ, और दूर से बात कर। आजा, दूर से बात खुश कर। रहेगा अभी। मैंने सर पे कैसे मैं मारी है? मेरी बाउंड्री तक तेरी तक देखता नहीं हूँ। आज तू क्या लगी तेरे को? पता कहाँ लगी? देख, चाकू मारा तूने। चाकू है? कैसे? क्या करूँ जब चारों तरफ से कैसे? क्या होता है? क्या है? तो क्या छोड़ नहीं रहा तो क्या करूँ? कैसे मार दी तेरी सीखी कैसी? गिरनास, आज होना ही है। कितनी कैची मारी है? देख, 1 2। क्या कर रहे हो बता? किसी के यहाँ बैठने गया, बैठा हुआ वहां पहुंच गई। तेरी औरत से इसके संबंध है? वो औरत तेरी साथ बैठी हुई है, वो लिखा है ना रिपोर्ट। तो मारो आज मुझे, किल मी, नो किल मी, मारो मारो, किल मी, मारो नहीं मारो। यहाँ से भाग। I want to die, I want to die, I want to die। मार करो। इसका वीडियो क्यों नहीं बनाते तुम लोग? बनाओ, इसको वायरल करो, वायरल। ये मुझे मारेगा। अबे खोल, कल से तेरे कमरे का दरवाजा ही निकल मारूंगी मैं। तो डीजी स्तर के अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और उसके बाद वो अपनी सफाई में ये कह रहे हैं कि ये हमारा पारिवारिक मामला है। ये भी कह रहे हैं कि वो तंग आ चुके हैं इन रिलेशनशिप से और ये भी उनका कहना है कि 2008 में उनकी पत्नी ने प्रताड़ना का केस किया था, बावजूद उसके वो इनके साथ रह रही थी। वीडियो में आप देख सकते हैं उन्होंने ये सफाई दी है कि उनके हाथ में यानी पुरुषोत्तम शर्मा के हाथ में हथियार नहीं है, जबकि पत्नी के पास कैंची थी।
आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा का कहना है कि शिकायत के बाद राज्य सरकार चाहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। वे इस पारिवारिक मामले से, इस रिश्ते से तंग आ चुके हैं। उनकी पत्नी 12 साल से झगड़े के बावजूद साथ रह रही है, लेकिन अब जो कुछ हुआ है उसके लिए राज्य सरकार जो चाहे कार्रवाई उनके ऊपर करने के लिए स्वतंत्र है। अब आप अगर इस वीडियो को गौर से सुने तो शुरुआत ही इस वीडियो की ऐसी होती है जिसमें पुरुषोत्तम शर्मा अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि तुम बाउंड्री क्रॉस कर रही हो, यानी कि एक घर में रहकर भी पति पत्नी के बीच एक ऐसी दीवार थी, घर को बांट दिया गया था 2 हिस्सों में कि एक हिस्सा तुम्हारा, एक हिस्सा हमारा। और उसके बाद जब झगड़ा बढ़ा तो पुरुषोत्तम शर्मा ने पत्नी को पीछे से पकड़ा, उल्टा पटका और उसके बाद उन पर वार किया हाथ से। और उसके बाद लगातार जब वो फिर खड़ी हुई तो दीवार में उनको फिर से पटका। आसपास नौकर हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बेजुबान जानवर जो कुछ नहीं बोल सकते वो भी जाहिर तौर पर वहां पर मौजूद हैं। और जो जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि ये जो तस्वीरें हैं वो घर के अंदर जो कैमरा लगा था उसमें कैप्चर हुई हैं। ये सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें हैं। हालांकि इनके जो आईआरएस बेटे हैं उनकी तरफ से ये तस्वीरें भेजी गई हैं सीएम को, डीजीपी और गृह मंत्री को, ताकि इस मामले में उचित कार्रवाई की जा सके। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। आप बोल रहे यार ये बात हमें पता है। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम सर्कल करके वो दृश्य दिखा रहे हैं जो वाकई में हैरान कर देंगे आपको। इतने सीनियर अधिकारी अपनी पत्नी के साथ किस तरह से मारपीट कर रहे हैं। हालांकि उनका भी अपना एक पक्ष है। आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा का कहना है कि उनके खिलाफ जो शिकायत की गई है वो सही है, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है, लेकिन वो इस रिलेशनशिप से तंग आ चुके हैं और राज्य सरकार उन पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। ये तस्वीरों में इस वक्त जो देख रहे हैं उसमें डीजी पुरुषोत्तम शर्मा दिखा रहे हैं कि उन पर कैंची से हमला किया गया है। ब्रजेश, लग रहा है कि ये पारिवारिक झगड़ा बहुत लंबा है और इस तरह के झगड़े पहले भी अक्सर घर परिवार में होते रहे हैं। आप बिल्कुल सही विकास, ये इन्होंने मुझे बताया कि 2008 में से पहले से इनका अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है और 2008 में पहली बार इनकी पत्नी ने इनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया था और इसका जो जांच हुई थी उसका इन्होंने सामना किया था। और उसके बाद उनका कहना है कि हम पिछले 12 सालों से झगड़े के बाद भी एक ही घर में अलग अलग कमरों में रह रहे हैं और मैं इस पारिवारिक रिलेशन से फेड अप हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, आजिज आ गया हूँ और हम चाहते हैं कि हम लोग अलग अलग हो जाएं। मगर मेरी पत्नी, जो उनका आरोप है कि वो घर छोड़ने को तैयार नहीं है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मेरे खिलाफ उन्होंने कई दफा शिकायत की है। हम लोग अलग अलग कमरों में रहते हैं मगर वो लगातार मुझे परेशान करती है। मैं दौरे पे जाता हूँ तो मेरे सामने खड़ी हो जाती है, मुझे कहीं बाहर नहीं जाते हैं। मैं किसी से मिलने जाता हूँ तो मेरा पीछा करती है, मेरी जासूसी करती हैं। और इस वजह से जो अगले जो घटना हुई थी और जो उन्होंने, उनका आरोप है कि उनकी पत्नी का किसी महिला से मिलने गए थे, वहां चली आई थी, वहां वो एक छोटा सा वीडियो बनाया और उसके बाद फिर रात में ये घटना हुई है। और शर्मा का कहना है कि उनको उनके कमरे में जाकर उनको कैंची से हमला किया गया, जिसके बाद फिर इतनी इस तरीके की घटना हुई कि लोगों में, दोनों में मारपीट हुई। और आप इस वीडियो में सुन भी रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि वो तुम्हारा कमरा है, वो मेरा कमरा है, मैं अलग अलग रहना चाहिए। मगर निश्चित ही जो कुछ कैमरे से दिख रहा है वो बहुत हैरत अंगेज है, बहुत खौफनाक है। और आप लगातार हमारे साथ बनी रहें। आभा सिंह, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आभा जी, ये अधिकारी, डीजी लेवल के अधिकारी ये कह रहे हैं कि मैं आज ही जा चुका हूं और ये झगड़ा हमारा 2012 से चल रहा है, लेकिन सच तो ये है कि कानूनी तौर पर जब तक पति पत्नी साथ हैं, चाहे वो झगड़े में भी हों, अब इनकी पत्नी के पास वो तमाम कानूनी अधिकार है जो एक पत्नी को होते हैं घरेलू हिंसा के मामले में। जी बिल्कुल, ये झगड़ा होना अलग बात है, लेकिन पत्नी पे अत्याचार करना, उससे हाथापाई करना, ये तो गुनाह है। और मैं चाहूंगी कि इनकी पत्नी इनको सलाखों के पीछे भेजें, क्योंकि खाकी वर्दी का दुरुपयोग इस तरह से जो है वो सरासर गलत है। और डीवी एक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि अगर घर में आपको प्रॉब्लम्स है तो उसमें रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं, आपके पोर्शंस डिवाइड हो सकते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे के कमरे में ना जाए, उस एरिया में ना जाए। तो मैं चाहूंगी कि इनकी पत्नी न सिर्फ डीवी एक्ट में बल्कि आईपीसी की धाराओं में कॉजिंग हर्ट का और साथ ही साथ 498 में कॉजिंग फिजिकल
फिजिकल टॉर्चर एंड मेंटल अब्यूज, क्योंकि इतने बड़े अधिकारी की पत्नी होने के बाद अगर आपके साथ ये दुर्दशा हो रही है तो बहुत ही शर्मनाक है। इनके ऊपर FIR लिखी जाए, कार्रवाई की जाए और ये मैसेज जाए कि अगर आप बड़े अधिकारी भी हैं, आप बड़े कनेक्शन वाले हैं, तो भी अगर आप महिला के प्रति अत्याचार करते हैं, अगर आप अपनी पत्नी को वो इज्जत नहीं देते, तो आपको भी कानून कटघरे में खड़ा कर सकता है। आभा जी, यहाँ पर पुरुषोत्तम शर्मा भी वीडियो में लगातार कह रहे हैं कि मुझ पर जानलेवा हमला किया गया, कैंची मारी गई, मुझे कैंची मारी गई थी। उनका केस कितना स्ट्रांग हो सकता है अगर वो भी यहाँ पर ये कहते हैं कि हम लोग तो 2008 से अलग ही इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि हम लोगों की आपस में बनती नहीं। हालांकि उन्होंने जो किया वो सरासर गलत है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है, लेकिन वो कैंची भी दिखा रहे हैं जिससे पत्नी ने हमला किया। बिल्कुल, वो भी जो है अपनी एक NC, बिकॉज ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता नहीं, कैंची कोई एक बहुत बड़ा औजार नहीं है, लेकिन पुलिस उनकी कंप्लेन ले सकती है, जिसको हम कॉमन पार्लेंस में NC बोलते हैं। वो भी काउंटर कंप्लेन लिखा सकते हैं, लेकिन ये सबको मालूम है कि पत्नी जो नारी होती है उसमें इतनी फिजिकल ताकत नहीं होती कि वो पुरुष पे अटैक कर सके। और हमेशा जो 90% ऑफ द केसेस, 95% ऑफ द केसेस में पति ही पत्नी को पीटते हैं और इसी तरह से देखा गया है। और चूंकि ये कानून जानते हैं तो इसलिए ये कैंची का सहारा ले रहे हैं। हो सकता है झूठ भी बोल रहे हो, क्योंकि इनको कानून को तोड़ना मरोड़ना आता है। ये पुलिस अफसर है, DG रैंक के हैं, तो इन्होंने भी बहुत कानून को तोड़ा मरोड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक अपने लिए डिफेंस बना रहे हैं, न कि सच्चाई बता रहे हैं। आभा सिंह जी, अगर हम केवल वीडियो की बात करें, हम पुराने किसी भी मामले पर ना जाएं, तो वीडियो की शुरुआत जो है उस समय से हो रही है जब DG पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी उनके कमरे में घुसने की कोशिश कर रही हैं और DG ये कह रहे हैं कि ये मेरी बाउंड्री है, आप मेरी बाउंड्री में एंटर मत कीजिए। और उसके बाद DG के ऊपर कैंची से वार होता है। इसके बाद फिर DG हमलावर होते हैं अपनी पत्नी पर। तो ऐसे मामले जब वीडियो यहां से शुरू हो रहा है, ये कहानी किसके पक्ष में आपको झुकती दिख रही है? देखिए, अगर कोर्ट के ऑर्डर्स हो चुके हैं रेस्ट्रेनिंग के कि ये दोनों एक दूसरे के कमरे में नहीं जाएंगे, अगर जैसे आप बता रहे हैं कि 2008 से ये बात चल रही है, तो अगर कोर्ट के ऑर्डर्स हैं तो उसमें फिर अगर पत्नी उस एरिया में जा रही है तो बिल्कुल पत्नी भी जवाबदार मानी जाएंगी, क्योंकि उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसको कोई तोड़ नहीं सकता। उस पर फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलता है। और अगर पत्नी ने शुरुआत की है तो बिल्कुल इसको कोर्ट फिर सहानुभूतिपूर्वक पति की तरफ से देखेगा, भले ही वो DG हो या कोई हो। जी आभा जी, इसके साथ ये भी महत्वपूर्ण है समझना कि पुरुषोत्तम शर्मा ये दलील दे रहे हैं कि मैं खुद परेशान हो चुका हूं, प्रदेश सरकार चाहे तो कोई भी कार्रवाई कर ले। ये दलील कितनी चलेगी? देखिए, ये सबूत सामने आएंगे। अगर इतना पुराना मामला चल रहा है तो ये कोर्ट में गया है कि नहीं गया है, पत्नी ने DV एक्ट का केस डाला है कि नहीं डाला है। और अगर पुरुषोत्तम शर्मा कह रहे हैं कि 2008 से चल रहा है तो इन्होंने क्या पूरी डिटेल एक और सवाल, अवैध संबंध का भी ये मामला बताया जा रहा है। पत्नी की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि पति के अवैध संबंध है, फिर ये मामला क्या अलग हो जाता है? ये तो मामला और सीरियस हो जाता है, क्योंकि अभी तो कोर्ट ने 497 एडल्ट्री का कानून खत्म कर दिया है, लेकिन चूंकि एक ये सरकारी अफसर है तो एक CCS कंडक्ट रूल्स होते हैं जिसमें अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट रूल 33 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि कोई भी सरकारी अधिकारी इस तरह का काम नहीं करेगा जो कि उसकी सरकार के ऊपर चोट पहुंचाए या उसकी इज्जत पे बट्टा बैठाए। तो ये अनैतिक संबंध तो सरकारी अधिकारी होने के बाद तो और भी सीरियसली देखा जाएगा। इनको तो मुख्यमंत्री को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए अगर इनके अनैतिक संबंध किसी और महिला से है, क्योंकि एक ये अधिकारी है, ये सिर्फ एक पुरुष नहीं। आभा जी, जो पूरा मामला निकलकर सामने आया इस वीडियो के बाद वो ये कि खुद पुरुषोत्तम शर्मा कह रहे हैं कि 2008 से हम लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं और हम लोग एक ही घर में अलग अलग कमरों में रह रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हम अलग नहीं हो पा रहे हैं। अगर एक पक्ष इसमें चाहता हो डिवोर्स और दूसरा ना चाहता हो, तब कैसे इस मामले को सुलझाया जा सकता है? देखिए, बहुत मुश्किल होता है। अभी मेरे पास एक केस है जिसमें पति जो है वो बैंक में काम करता है और पत्नी जो है वो स्कूल टीचर है, और 7 साल से फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए केस डाला हुआ था और 7 साल बाद फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप पति पत्नी जैसे साथ में रहिए। तो बिल्कुल इस देश में दिक्कतें हैं, यहाँ पे डिवोर्स बहुत आसानी से नहीं मिलता। अगर एक पक्ष चाहे डिवोर्स ना देना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि कोर्ट की भी जवाबदारी बनती है। अगर 2008 से प्रॉब्लम्स है तो इसमें जो है डिवोर्स हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आधे केसेस में डिवोर्स हो जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। और अगर वो डिवोर्स चाह रहे हैं, पत्नी जरूर डिवोर्स नहीं देना चाह रही होगी क्योंकि वो उस पोजीशन पे बैठे हैं, तो ये भी चीजें कोर्ट को देखनी चाहिए। और मैं चाहूंगी कि स्पेशल सिटिंग करके इनका डिवोर्स कर दिया जाए ताकि इस तरह से हरकतें ना हो। जी आभा सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे कानूनी पक्ष समझने के लिए आते रहेंगे, लेकिन हम आपको एक बार फिर से ये वीडियो दिखाना चाहते हैं ताकि आप समझ सकें कि इस वीडियो के पीछे की कहानी और इस वीडियो में इस वक्त क्या हो रहा है।
मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। अपने आप को छुड़ाओ कि नहीं? मारो पुलिस को, बुलाओ। अरे पुलिस, इसको रोको। सर चाकू मार देख, ये देख चाकू मारा। हाँ, चाकू ने कैसे मारी है? तू मुझे मारेगा तो मैं फिर मारूंगा। मेरी बाउंड्री में आज नहीं, बाउंड्री तो तेरी गई। अब आजा, हाँ, और दूर से बात कर, आजा, दूर से बात खुश कर। कर देखा भी, जा। मैंने सर पे कैसे मैं मारी है? बोलो। मेरी बाउंड्री तक तेरी तक देखता नहीं हूँ। ये देख चाकू मारा तूने। चाकू है ये कैसे? देख। क्या करूं जब क्या चारों तरफ से ये देख क्या होता है? क्या है? तो क्या छोड़ नहीं रहा तो क्या करूं? क्या चीज मार दी? तेरी सीखी कैसी? गिरनास, आज होना ही है। कितनी कैची मारी है देख, 1 2। क्या कारण बता? किसी के यहाँ बैठने गया, बैठा हुआ वहां पहुंच गई। तेरी औरत से इसके संबंध है? वो औरत तेरी साथ बैठी हुई है, वो लिखा है ना रिपोर्ट। तो मारो आज मुझे, किल मी, नो किल मी, मारो, मारो, किल मी, मारो नहीं, मारो। यहाँ से भाग। I want to die, I want to die, I want to die। इसका वीडियो क्यों नहीं बनाते तुम लोग? बनाओ, इसको वायरल करो, वायरल। मुझे मारेगा। हट, हट, हट। तो छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। अपने आप को छुड़ाओ कि नहीं? मारो पुलिस को, बुलाओ। अरे पुलिस, इसको रोको। सर चाकू मार देख, ये देख चाकू मारा। हाँ, चाकू ने कैसे मारी है? तू मुझे मारेगा तो मैं फिर मारूंगा। मेरी बाउंड्री में आज नहीं, बाउंड्री तो तेरी गई। अब आजा, हाँ, और दूर से बात कर, आजा, दूर से बात खुश कर। कर देखा भी, जा। मैंने सर पे कैसे मैं मारी है? बोलो। मेरी बाउंड्री तक तेरी तक देखता नहीं हूँ। ये देख चाकू मारा तूने। चाकू है ये कैसे? देख। क्या करूं जब क्या चारों तरफ से क्या चीज पकड़ क्या होता है? क्या है? तो क्या छोड़ नहीं रहा तो क्या करूं? क्या चीज मार दी? तेरी सीखी कैसी? गिरनास, आज होना ही है। कितनी कैची मारी है देख, 1 2। क्या कारण बता? किसी के यहाँ बैठने गया, बैठा हुआ वहां पहुंच गई। तेरी औरत से इसके संबंध है? वो औरत तेरी साथ बैठी हुई है, वो लिखा है ना रिपोर्ट। तो मारो आज मुझे, किल मी, नो किल मी, मारो, मारो, किल मी, मारो नहीं, मारो। यहाँ से भाग। I want to die, I want to die, I want to die। इसका वीडियो क्यों नहीं बनाते तुम लोग? बनाओ, इसको वायरल करो,
भोपाल के इस दिल दहलाने वाली खबर पर हम लगातार बने हुए ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। नमस्ते भारत में एक ऐसी खबर पर हम बने हुए हैं जो देश के आगे महत्वपूर्ण और बुनियादी सवाल खड़े कर रहा है। एक आईपीएस लेवल का अधिकारी अपनी पत्नी के साथ जिस तरह से मारपीट करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं वो दिल दहलाने वाला है। हालांकि जो डीजी स्तर के अधिकारी हैं उनकी दलील ये है कि 2012 से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा है, लेकिन एबीपी न्यूज के कुछ बुनियादी सवाल ये कि अब तक ऐसे आईपीएस अधिकारी पर केस दर्ज क्यों नहीं हुआ। वीडियो चूंकि वायरल है, सवाल उठता है जानलेवा हमला करने वाले आईपीएस गिरफ्तार अब तक क्यों नहीं हुए। एबीपी न्यूज खबर पर लगातार सवाल पूछ रहा है, राज्य सरकार को चेताने की जगाने की कोशिश कर रहा है। बेटे की गृह मंत्री से शिकायत के बाद भी एफआईआर अब तक क्यों नहीं हुई। ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। कानून तोड़ने वाला डीजी अभियोजन के पद पर आखिर बैठे कैसे हैं। तो भोपाल से देश को दहला देने वाली खबर पर लगातार आप बने हुए हैं एबीपी न्यूज पर।